हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2023 के बहुत इजी सॉल्यूशंस देखेंगे स्लॉट 2 के। ठीक है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कैट के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा, मेरे वीडियोस में मैं सिर्फ यही नहीं बताता कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी सिखाता जाता हूँ कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन को करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये स्लॉट मैंने दिया था और इसी स्लॉट में मेरे 99.97 आए थे। तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए और किस किस टाइप के नहीं करने चाहिए। प्लस आप में से काफी लोग नए नए चैनल से ऐड हुए होंगे, तो मैं बता देता हूँ कि मैं दो तरीके से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ हमारे यूट्यूब पे। एक होता है 1 मिनट कैट सॉल्यूशंस, जो हमारे शॉर्ट्स में आपको दिखेगा। उसमें मैं सारे वो क्वेश्चन करा देता हूँ जिसको एक एक मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए नॉलेज बहुत ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत स्पीड में करते हैं। नॉर्मल ये जो वीडियोस जो रहते हैं बिना शॉर्ट्स वाले लेंथी वीडियो, इसमें मैं बहुत तेज में सॉल्यूशन नहीं बताता हूँ, हर क्वेश्चन का आपको एक डिटेल सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो दोनों आप ध्यान से देखना। शॉर्ट्स भी आप हमारे देखा करो, प्लस ये वीडियोस तो देखा ही करो। ठीक है, यहाँ से आप कंसेप्ट अच्छे से और सीख पाओगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने हमेशा एक चीज कही है। शुरुआत में कंसेप्ट समझ लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने हमेशा कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो मेरे वीडियो कोर्स के बच्चे भी हैं वो ये चीज को अच्छे से जानते हैं कि हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको आप लिखो एक्स अपॉन वाई माइनस उस पूरे को इधर ले आओ, लेस देन जीरो हो जाएगा। अब आप सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा y इंटू वाई माइनस थ्री, और ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स वाई, तभी एक्स वाई नहीं लिखा, वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री वाई। तो यहाँ से थ्री उधर जाके जीरो हो गया, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इंटू, इसको मैं थ्री माइनस वाई लिख देता हूँ ताकि आपको साइन चेंज करना ना पड़े। इस टाइप की आपकी एक इनइक्वालिटी बन जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, है ना, नंबर लाइन में अगर सिर्फ y की बात करें, क्योंकि x और y तो ऊपर x प्लस वाई है, y के हिसाब से बात करें तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, जीरो एंड थ्री, जीरो एंड थ्री। तो अगर बड़ी वैल्यू होगी थ्री से तो नेगेटिव हो जाएगा, जीरो और थ्री के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चलेगा ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, ओवरऑल मुझे नेगेटिव चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन से देखें तो जैसे ऑप्शन में अपन को जैसे हिसाब से मिल रहा है कि y ग्रेटर देन 10, इस पे तो कोई यूज ही नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो आप वैसे ही रिजेक्ट कर सकते थे। थ्री व्री होता तो बात अलग थी। अगर हम देखें तो x लेस देन जीरो, x पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैक्सिमम y पे डिपेंड कर रहा है, तो ए ऑप्शन भी आप इग्नोर कर सकते हो, है ना। बी या डी में से कोई देख लेते। तो अगर y लेस देन जीरो पे जाए, y लेस देन जीरो पे नेगेटिव होना चाहिए, है ना। y लेस देन जीरो पे तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है, मतलब ऊपर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। ऊपर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये ओवरऑल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, तो माइनस एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा वाई के। देखो ऑप्शन डी में एग्जैक्ट दिख लिया, बिना ऑप्शन के अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इतनी जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको तो ओरल सॉल्व करना चाहिए, बहुत आराम से आपको सिखा दूंगा ओरल कैसे किया जाए। देखो, फॉर एनी नेचुरल नंबर लिखा हुआ है m and k such that k divides both m plus 2n and 3m plus 4n। ठीक है, k must be a common divisor of, अच्छा k इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, k दोनों को डिवाइड कर रहा है। मतलब हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई एक चीज दोनों को डिवाइड कर रही तो उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगी, है ना। एचसीएफ में यही सब तो हम करते थे। तो अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से इसको, तो 3m माइनस एम क्या हो जाएगा, 2m प्लस 4n माइनस 2n 2n। अब ध्यान से बस सुनते जाना, के जो है इसको भी डिवाइड करेगा। अब इधर ध्यान दो, के इसको भी कर रहा है, मतलब 2m को मैं m प्लस एम लिख दूं,
प्लस 2n तो है ही। अच्छा k इसको डिवाइड कर रहा है ना? और k इस पूरे को भी कर रहा है, मतलब k m को भी डिवाइड करेगा। k किसको डिवाइड करेगा? m को भी करेगा। तो ऑप्शन में देखो m m जहां पे दिख रहा था वो हम लगा सकते हैं। m एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है। अब n और 2n की बात बची है वो देख लेते हैं। अच्छा k अगर m को डिवाइड कर रहा है मतलब k इस m को भी डिवाइड कर रहा है और इस पूरे को अगर डिवाइड करवाना है तो k फिर 2n को भी डिवाइड करना चाहिए। तो 2n वाला ऑप्शन लगाएंगे, इन्हें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चीज समझ में आई? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कर सकते थे, ये तो ओरल था, लेस देन 1 मिनट टाइम। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कैट 2023 ने, है ना? इसको ब्रेक करने में खूब मजा आएगी। दरअसल ये क्वेश्चन जो है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर को देखो कितने प्यार से लिखा है इन्होंने। पहली टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना? ध्यान से दिखते आना, माइनस 2ab में लिखूं तो 2 इंटू ए क्या है मेरा 2 की पावर 2x स्क्वायर इंटू बी। अगर इसको 2ab में मैं ब्रेक करूं तो देखो एक 2 बाहर निकाल लिया तो 16 की जगह 15 हो गया और 2 की पावर 2x स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो बचा क्या x प्लस 15। तो अगला क्या बचा 2 की पावर x प्लस 15 प्लस बी स्क्वायर। तो बी तो ये होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में बी ये होना चाहिए, देख लेते हैं बी स्क्वायर ये आ रहा है कि नहीं। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? तो 2x प्लस 30 होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो 2x प्लस 30 ही लिखा है, मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इक्वल टू में क्या है? जीरो। इक्वल टू में क्या है? जीरो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब 2 की पावर 2x स्क्वायर ये था a माइनस बी क्या है 2 की पावर x प्लस 15 a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस शुड बी जीरो। इसका मतलब क्या होगा? ये जीरो कब होगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे, a इक्वल टू बी। तो 2 की पावर 2x स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा? 2 की पावर x प्लस 15 के। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, पावर सेम होगी मतलब 2x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 15। तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्वाड्रेटिक हमने पूरी सॉल्व कर ली। ठीक है, पूछा क्या था? सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू 1/2 हो जाएगा, माइनस बी बाय ए होता है, ऑप्शन डी। तो कितना अच्छा था, है ना? क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए बी एम और एन बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में भी ए बोल रहा है ग्रेटर देन 1 है और बी भी बोल रहा है ग्रेटर देन 1। तो पहले एक काम करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया था, ध्यान से देखना गलत क्यों दिया था। ठीक है, मजा आएगी सॉल्यूशन में। और अगर एक आध बार में समझ में ना आए तो रिवाइंड करके जरूर सुन लेना। ठीक है, वैसे आ जाएगा। ठीक, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 के स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 इसका स्क्वायर, और बाहर पावर 145 तो है ही। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 145 टू 290 टू जा 580 इंटू 3 की पावर 290। ठीक है, अब लार्जेस्ट पॉसिबल बोल रहा था तो मेरी कोशिश होती पावर जितनी मैक्सिमम बना पाऊं, तो इसलिए हमने 2 और 3 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब n माइनस m की वैल्यू बतानी है लार्जेस्ट। तो n जितना ज्यादा हो तो पावर में सबसे ज्यादा क्या है? 580। तो n तो मैं बोल सकता हूं क्या है? 580। अब कई बच्चों ने क्या किया, देखो इस कैट जैसे एग्जाम में खास बात क्या होती है, ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको स्पीड के साथ साथ दिमाग को भी एक्टिव रखना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, ध्यान से समझना ये बात, स्पीड के साथ साथ दिमाग को एक्टिव रखना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम स्पीड में कर तो रहे लेकिन अगर हमने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो कैट के 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अच्छे टॉपर टॉपर बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनके भी 2-3 गलत हो जाते हैं क्योंकि वो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ बारीक सी चीजें मिस कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बच्चों ने क्या सोचा कि m अगर ये है तो n 290 हो जाएगा और m माइनस n उन्होंने 290 लगा दिया।
लेकिन अगर उनको एक चीज समझनी थी, क्या समझनी थी ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम चाहिए मतलब एम मिनिमम, मिनिमम मतलब ये पूरे को मैं एक ही नंबर मान लेता हूँ ना, तो ये पूरा जो भी बड़ा नंबर होगा मुझे क्या, कुछ तो होगा नंबर, उसकी पावर तो 1 हो जाएगी। तो m जो होगा अगर मिनिमम की बात करूं तो ये 1 हो जाएगा। तो n माइनस m पूछा था तो 579 आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये था ट्रिकी क्वेश्चन और हर साल ऐसे एक दो क्वेश्चन कैट पूछता है। ठीक है, अच्छा अगर आप लोगों को हमारा कोर्स परचेस करना हो और आप समझ गए हो कि यार ब्रांड ब्रांड ज्वाइन करके देख लिया, अब किसी अच्छे इंसान से पढ़ा जाए, तो अगर आप कैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरी वेबसाइट है catipmet.com/cat2025 और आप जिस भी ईयर में दे रहे हो, अगर आप 2026 में दे रहे हो तो /cat2026 या उसके बाद तो /2027 एंड सो, है ना। अभी 25 26 का ही ओपन है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल लॉग का क्वेश्चन। लॉग के बेसिक फॉर्मूले यहाँ से अपन इस रूट को हटाते हैं, तो लॉग एक्स बेस 3। अच्छा, बेस की पावर जो होती है रेसिप्रोकल होके बाहर आती है, तो यहाँ पे पावर 1/2 है, तो रेसिप्रोकल होके 2 बाहर आ गया, प्लस अच्छा दोनों का लॉग बेस से तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एक्स को बाद में निकालते रहेंगे, तो लॉग 25 को 2 log 5 लिख दूं, 5 का स्क्वायर, और ये 0.0085 की पावर -3 होती है, ये याद कर लो, लॉग में खूब यूज होता है। 0.008 क्या होता है, 5 की पावर -3 होती है, तो क्या आ जाएगा -3 log 5, है ना, जो पावर होगी वो बाहर आ जाएगी, log 5 से log 5 कैंसिल, इज इक्वल टू 16/3 दिया हुआ है, ये -2/3 उधर जाके +2/3 हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 2 log बेस ऑफ 3x इज इक्वल टू 16 + 2, 18/3, 18/3 मतलब 6, और कैंसिल कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3, है ना। अब इन्होंने डायरेक्ट x नहीं पूछा, थोड़ा और घुमा दिया, ठीक है घुमा दो भाई। इन्होंने क्या पूछा है, log ऑफ बेस 3 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 और एक 3 और है मल्टीप्लाई होने में, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7, और log के बेस में भी क्या है 3, ये दोनों सेम होते हैं, तो सिर्फ जो पावर होगी वही आंसर हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, है ना। अगला देख लेते हैं, लेट k बी द इंटीजर लार्जेस्ट इंटीजर, देखो ये भी लार्जेस्ट। एक चीज आपने ध्यान दी, शुरू के 6 क्वेश्चंस में ही बताऊं, ध्यान से समझना, मेरी बातें बहुत सुकून से सुना करो, चाहे कैट हो, जेट हो, आईपीमेट इंदौर एक एग्जाम होता है, आप लोगों ने शायद जानते होंगे। अगर पेपर टफ बनाना है तो 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ध्यान से, या तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछेगा, या वो हर क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमा ले आएगा, लाइक लार्जेस्ट इंटीजर के, है ना। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, पिछले भी अभी हमने एक दो देखे, है ना, n-m की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इस टाइप से ही वो खेलता है। तो x-1 का होल स्क्वायर, ये नो रियल रूट्स, पहले इसको अच्छे से क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो x-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -2x + 1, फिर क्या है +2kx + 11 = 0, तो x स्क्वायर प्लस 2k - 2 इंटू एक्स प्लस 12 = 0। ये क्वाड्रेटिक अब बनी अच्छे से, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, b² - 4ac <0 होना चाहिए, नो रियल रूट्स बोल रहा है, तो b² यानी इसमें 2 कॉमन निकाल लो, तो 4 इंटू k - 1 का होल स्क्वायर -4ac इंटू 12 <0। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि k - 1 का होल स्क्वायर लेस देन क्या होगा, 12। इतना तो समझ में आ गया आपको भी। अब k बोल रहा है लार्जेस्ट इंटीजर चाहिए, तो लार्जेस्ट क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5,
5 नहीं हो सकता क्योंकि देखो 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 12 से छोटा चाहिए, तो 5 नहीं हो सकता। के मैक्सिमम क्या होगा 4। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, के जो मैक्सिमम है ये क्या है 4। ठीक है बच्चों, के मैक्सिमम क्या आ गया 4, है ना। अब इसने बस एएमजीएम का एक लॉजिक और पूछ लिया यहाँ पे। अब हमें एक चीज पता है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होती है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन यानी के अपॉन 4y प्लस 9y अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, 2 को उधर ले जाते हैं तो 2 इधर हो गया, इधर का अपॉन उधर ले जाते हैं, अंडर रूट, ठीक है, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा k इंटू 9/4। आई थिंक स्क्रीन पे विजिबल होगा, हाँ ठीक है। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 9/4 का रूट 3/2 इंटू रूट के 4 का रूट 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6, आंसर क्या हो जाएगा 6। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर 6, ठीक है। अब देख लो, आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50। इस टाइप के मैंने अपने वीडियो कोर्स में 50 क्वेश्चन करा के रखे हुए हैं, है ना। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स बोल रहे हैं अदर देन वन एंड इटसेल्फ। तो क्वेश्चन आते से ही दिमाग में क्या ले आओ कि वन और नंबर को भी काउंट कर लेता हूं मैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अब कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, दो तो वो खुद ही बोल रहा है, और एक वन और एक नंबर खुद, यानी टोटल 4 फैक्टर मुझे देखने, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते से ही पहली फुर्सत में ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए। तो टोटल मुझे कितने फैक्टर देखने हैं, 4 फैक्टर देखने हैं, ठीक है। 4 फैक्टर कैसे हो सकते हैं, प्रोसेस ध्यान से सीख लेना। 4 फैक्टर कैसे हो सकते हैं, या तो किसी भी प्राइम नंबर की पावर 3 हो जाए, या एक प्राइम नंबर की पावर 1 दूसरे की भी पावर 1, क्योंकि 2 2 जा 4 इधर हो जाएगा। और 4 लाने का और कोई तरीका तो है नहीं। इस तरीके से चार्ट बना लिया करो टोटल फैक्टर वाला। कभी वो बोल देगा टोटल फैक्टर 6 हो, कभी बोल देगा 8 हो, कभी कुछ भी बोल दे, कभी बोल दिया 4 हो, तो इस तरीके से। अब लेस देन 50 चाहिए मुझे, नंबर क्या चाहिए मुझे, लेस देन 50। यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो, तो एक तो प्राइम नंबर की पावर चाहिए, तो एक तो 2 का क्यूब हो सकता है, एक 3 का क्यूब हो सकता है, 5 का क्यूब तो 50 के ऊपर निकल जाएगा, यही दो नंबर हुए। तो इस फॉर्म में सिर्फ दो नंबर मिले मुझे, ठीक है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। आप एक एक नंबर तो निकाल नहीं सकते 1 से लेके 50 तक, हालत खराब हो जाएगी। तरीका समझ लो। अब देखा इसमें क्या, पहले प्राइम नंबर को अगर मैं 2 मान लूं, अब 2 से बड़े साले प्राइम नंबर देख लेता हूं, है ना। अब देखो 50/2 कर दो, क्योंकि एक 2 ले 25 तक के प्राइम नंबर लिखने, तो क्या होंगे 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 टू द 46, इसके बाद 29 आएगा, 29 टू द 58, मोर देन 50 हो गया, ठीक है। 2 वाला केस हो गया। अब 3 वाले लो, 3 में अब 3 से बड़े प्राइम नंबर, अच्छा 50/3, 17 3 से 50 है, 17 के पहले के प्राइम नंबर लेने, तो 3 से बड़े 5 7 11 13, ये हो गए, है ना। 13 3 से 13 है, 17 3 से 51, 50 से ऊपर निकल जाएगा। अगला ले लेते हैं 5, 5 के बाद तो 7 ही आएगा, 11 सीधे 11 5 से 55 हो जाएगा। फिर 7 के बाद कोई लेने का मतलब नहीं, क्योंकि 7 11 जब भी 77, बस इतने होंगे। अब काउंट कर लो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये हो गए, और 2 पहले के थे, टोटल कितने हो गए 15। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा 15। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप अगला क्वेश्चन देख लो।
अब देखो ये जो अनिल वाला क्वेश्चन है, अब आप में से कई लोग हो सकता है इसको देख के छोड़ दें, लेकिन बस यही गलती मत करना, ठीक है? नहीं तो अगर 99 या 100% है लाना है, तो हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, हमें पता है कि कैट ये क्वेश्चन तभी पूछ रहा है, जब वो कैलकुलेटर भी दे रहा है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ? पूरी मेहनत उसी के कैलकुलेटर से कराऊँगा ना, मुझे तो सिर्फ आंसर लिखना है। तो मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दे देता हूँ, उसको सॉल्व कर लेना, आंसर जो आएगा लगा देना। बेसिकली और एक चीज़ और देखो, आपको अभी धीरे-धीरे कुछ चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? आपने 2 लाख रुपए लिए, 8% इंटरेस्ट रेट पे हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है। मतलब ये तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, ये 4% हो जाएगा। 4% का अगर फ्रैक्शन देखूँ, तो 1/25 हो जाएगा, है ना? अब 2 लाख का 1 साल में 2 लाख का 4% 8,000 ठीक है। चलो, तो 3 साल में उस पे अभी ध्यान नहीं देते, अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ध्यान से देखो, देना आपको कितना है 2 लाख का, है ना? 1 + 1/25 26/25 है ना? फाइनली वो बात कर रहा है एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, तो 3 2 जा 6 ये इक्वेशन बनेगी, है ना? आपको तो कैलकुलेटर से करना है, आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया। फिर क्या हुआ, आपने 1 साल बाद इतने रुपए दे दिए थे 10,320, तो आपने ये जो दिया था 10,320, इस पे अगले 2 साल का जो होगा वो इतने रुपए मिल जाएंगे आपको, इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, प्लस आपने एक्स रुपीज जो भी थर्ड ईयर के एंड में देके लोन चुका दिया, ठीक है? इसको जब आप सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना? प्लस उसमें 10,320 कर देना क्योंकि आपने दिए थे, और वो एक्स भी आप दोगे, तो टोटल ये जो ओवरऑल अमाउंट आएगा, है ना, ये आपका 2,51,000 समथिंग आ जाएगा, ठीक है? तो ओवरऑल इसने इंटरेस्ट कितना दिया, 51,000 समथिंग दिया। आप कैलकुलेट करके देख लेना इसमें, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चीज समझ में आ गई? एक्स आएगा, एक्स में ये वैल्यू ऐड कर देना क्योंकि ये सब पैसे आप दे रहे हो, है ना? तो आपने 2 लाख का लोन लिया था और ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद 2,51,000 समथिंग आ जाएगा, है ना? तो आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट, उन्हीं क्या देखो, अभी मैं भी एक्सप्लेन करते समय सॉल्व कर ही नहीं रहा हूँ, है ना? सेंस ही नहीं है। कैलकुलेटर देगा, आराम से करते रहना, ठीक? क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्या होता है, कभी भी कोई एग्जाम दे रहे हो बीच बीच में आप कुछ कुछ वो बड़े क्वेश्चन डाल देता है, जैसे इवन एट्थ क्वेश्चन भी, तो एट्थ टाइप का क्वेश्चन या नाइन्थ हो गया, इसको आप आखिरी में भी कर सकते हो, जब बाकी इजी इजी पहले हो जाए। एक फॉर्मूला मेरा हमेशा याद रखना, इजी फर्स्ट, क्योंकि इजी क्वेश्चन करोगे तब भी +3 मार्क्स है, टफ करोगे तब भी +3 ही है, ठीक है? अब मीनू परचेज पेयर ऑफ सन ग्लासेस 1,000 रुपए में लिए, तो एम ने कोई चीज ली 1,000 रुपए की, ध्यान से देखना, एम ने कोई चीज ली 1,000 रुपीज की, इसने सेल किया के को, है ना, एट 20% प्रॉफिट, तो 1,000 का 20 12 200 होगा, तो 1,200 में इसको दिया, ठीक है? अब के ने वापस सेल कर दिया 20% लॉस पे इसी को, है ना? तो एम ने अब कितना पे किया, है ना? पहले इसने तो जब दिया था 20% प्रॉफिट पे दिया था, इसने 20% लॉस पे दिया इसको, तो 240 होगा, 1,200 का 20% 240, तो 200 माइनस करो 1,000 आ गया, 1,000 में माइनस कर दो 40 960, अब इसने 960 में वापस खरीद लिया, ठीक है? अब आगे क्या बोल रहे हैं, टोटल प्रॉफिट मेड बाय, अब क्या हुआ, अब इसने फाइनली एम ने सेल किया सनग्लास टी को, तो टोटल प्रॉफिट इसको हुआ 500 रुपीज का। तो ये क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग वाला ही था, पहले इसको 200 का प्रॉफिट हुआ, 1,000 की चीज 200 में, अब इसको 300 प्रॉफिट पे और बेचना है, इस बार प्रॉफिट है रुपीज का, ना कि हम परसेंटेज में लिख रहे हैं, 300 का प्रॉफिट पे बेचना है, ठीक है? तो टी को जब बेचा तो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा, तो 300 का प्रॉफिट पे बेचा, तो कॉस्ट प्राइस इस बार क्या है, 960 इंटू 100 कर दो,
तो ये 0 से ये 0 गया, 1000 अपॉन 32। अच्छा, मोटा मोटा हमें पता है 32 का स्क्वायर 1024 आता है ना? तो वैल्यू 31 पॉइंट समथिंग होगी, एक ही ऑप्शन में दिख रही थी, ऑप्शन बी लगा दो। या कैलकुलेटर तो वो दे ही रहा है ना, 1 सेकंड में इसको भी सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो दिखने में ही कितना बड़ा है ना? तो थोड़ी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ए और सी फिलिंग पाइप है, बी ड्रेन पाइप है। बी empties the full tank in 1 hour less than time taken by A to fill the empty tank। मतलब अगली स्लाइड में इसको करवा देता हूँ। ए बी सी 3 पाइप है। ये क्वेश्चन एग्जाम में मत करना, आखिरी में करना। ये फिलिंग पाइप है, ये भी फिलिंग है, ये ड्रेन पाइप है। अगर ये एक्स आर में भर रहा है तो ये ड्रेन करेगा एक्स माइनस 1 आर में। इसके बारे में अभी कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन बना ली। When ABC are turned together, pipe empty tank is filled in 2 hours। empty tank fill हो रहा है 2 hours में। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनती है? 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाय सी इक्वल टू 1 बाय 2। अब ध्यान से देखना, क्योंकि बी एम्प्टी कर रहा था तो प्लस की जगह आप क्या ले लेना, माइनस। ये चीज का बस ध्यान रखना। एक इक्वेशन ये बन गई। आगे पढ़ो। 11 प्राइस, अच्छा ये अलग है। हाँ, इफ बी एंड सी टर्न ऑन टुगेदर व्हेन टैंक इज एम्प्टी। पाइप बी को 1 घंटे बाद बंद कर दिया गया है ना? पाइप बी को 1 घंटे बाद बंद कर दिया, यानी बी ने तो सिर्फ 1 घंटे काम किया, यानी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 सॉरी, प्लस सी ने कितनी देर काम किया ये भी देख लेते हैं। सी को 1 hour 15 मिनट और लगे, तो 1 घंटे पहले के और 1 घंटे 15 मिनट, यानी 1 + 1/4, तो 5/4 + 1 9/4 आवर्स टोटल इसको लगे, है ना? तो इसको कितने लगे, 9/4 सी। और टैंक भर गया तो इक्वल टू 1, कंप्लीट हो गया तो इक्वल टू 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, फाइनली क्या बोल रहा है ये, इफ पाइप ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन लेस देन 5 आवर्स। ए का बोल दिया लेस देन 5 आवर्स, देन टाइम टेकन इन मिनट्स बाय पाइप सी। सी का मिनट्स में था। देखो, इस पहले वाली इक्वेशन में अगर आप 9/4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 9/4 कर दो, इसमें भी 9/4 कर दो, और इसमें भी 9/4 कर दो, तो इधर भी 9/4। अब आप माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद एक क्वाड्रेटिक बनेगी, वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस क्या बनेगी, 9x + 18। ठीक है, सी हट जाएगा, तो आपकी x-6 इंटू x-3 आएगा। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी 3 एंड 6। अब x तो हमने a का माना है, इसने कहा था लेस देन 5 आवर्स, मतलब ये खुद बोल रहा है 6 को नहीं लेना। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो a कोई भी 3 आवर्स में पूरा फिल करेगा टैंक को, b पूरे टैंक को 2 आवर्स में खाली कर देगा, है ना? इन लोगों ने मिनट्स में पूछ लिया सी का, तो यहीं पे वैल्यू रख देता हूँ। तो 3 - 1 2 -1/2, तो इधर रखूं तो 9/4 सी इज इक्वल टू 1 + 1/2 3/2, सी इज इक्वल टू 6/4। ये आर्ट्स में आया, इन्होंने जानबूझ के मिनट का पूछ लिया। 15 6 90, सी का आ जाएगा 90 मिनट्स। ऑप्शन में भी था, डी ऑप्शन 90 मिनट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लेंदी क्वेश्चन था ये भी। 11, इस टाइप के भी हमारे वीडियो कोर्स में काफी क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइस ऑफ प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो ये तो हमें पता ही है, कॉस्ट इस टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मली वो वही बता देते हैं।
ठीक है। अब सीता हैज अ प्रीसियस स्टोन वे 18 यूनिट्स, 18 यूनिट का कोई उसके पास स्टोन है। अब 4 पार्ट में ये ब्रेक हो गया, है ना? अब क्या बोल रहे हैं? देन द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, है ना? तो अच्छा, अगर मान लो वेट है 18x, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 18 का स्क्वायर 324, है ना? यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं? हाईएस्ट और लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज। तो हाईएस्ट और लोएस्ट में क्या होता है? देखो, डिस्टिंक्ट चाहिए। तो एक तो तरीका क्या होगा? आप जो 4 वैल्यू लो, एक तो ले लो 1 2 3 और किसी एक को मैक्सिमम कर दो ताकि मैक्सिमम रिजल्ट आ जाए। तो 18, ये कितनी होगी? 6 माइनस करो, 12 आ जाएगा। एक तो ये हो गया, एक्स एक्स लिखते रहना। तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? सबका स्क्वायर कर दो तो 1 प्लस 3 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 12 का 144। तो एक प्राइस तो आ गया 158। और एक जब मिनिमम टाइप का चाहिए हो तो सबको इक्वल क्या करो? तो 4444 अगर देखा जाए, 44 से 16 हो जाता है और 18 चाहिए दो, तो 3456 करके देख लो। 3456 करेंगे अगर मैं, यानी 3x 4x 5x 6x, तो इधर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो इन सबका एडिशन क्या आ गया? 50 और 30, 86 एक्स स्क्वायर। अब ये बोल रहा था मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल का जो डिफरेंस है ना? डिफरेंस क्या हो जाएगा? 72 एक्स स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है 288000। ठीक है, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ। अगला ओरिजिनल। तो देखो, अभी 6 से कैंसिल करता हूँ तो 12 आ जाएगा। तो इधर 6 से कैंसिल करता हूँ, 48,000 आ गया, है ना? 12 चौकट 4000, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4000 आ गई। अब बस 4000 इधर रख दो, तो क्या आ जाएगा? 1296। ये डी ऑप्शन वही था और उसी के नीचे ये आंसर भी आया। ठीक है, तो उम्मीद है ये 11th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। रवि is driving at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर on a road विजय 54 मीटर बिहाइंड रवि। अब ध्यान से देखना, डायग्राम जरूर बनाया करो। ये रहा विजय, ये रहा रवि। ठीक है, विजय कितने डिस्टेंस में? 54 मीटर। ठीक है, और रवि की स्पीड दे दी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड ड्राइविंग द सेम डायरेक्शन एज रवि, मतलब ये भी इस डायरेक्शन में है और रवि भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अशोक इज ड्राइविंग along the same route from the opposite direction at speed 50 किलोमीटर पर आवर एंड 225 मीटर अवे फ्रॉम रवि। ये रहा रवि, यहां से 225 मीटर अवे कौन है? अशोक। और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ऐसा। ठीक है बच्चों, और इसकी स्पीड जो है ये है 50। ठीक, अब यहां से ध्यान से देखो, द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर विजय की बतानी है कि सब लोग सेम टाइम पे मिले। देखो, विजय को रवि से मिलने में कितनी देर है? दोनों के बीच की डिस्टेंस 54। तो 54 अपॉन 1000 कर दो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अपॉन रिलेटिव स्पीड। स्पीड माइनस हो जाएगी तो v माइनस 40 हो गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे अशोक भी रवि से मिलेगा। इस बार दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 225।
अपॉन 1000 कर दो, क्योंकि किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और इस बार अपोजिट में ऐड हो जाएगा, तो 50 प्लस 40 90। इतू सा क्वेश्चन था। देखो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बची है, बस वही सॉल्व करना है। 9 6 है ये, 25 9 से 225 होता है ना। अब 25 से 5 से और जा रहा है, तो 18 6 108 बाय 5। 21.6 इज इक्वल टू v माइनस 40। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 61.6। ठीक है, ऑप्शन डी में दिख रहा था, लगा देते। आसान था, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस जो जो बोलते जाए वो करते जाओ, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक अगर वीडियो सुन रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। और मैंने बार बार कहा है कि अगर अच्छा कोर्स आपको परचेस करना है तो ये सिर्फ यहीं पे जाके मिलेगा, ठीक है, catipmet.com। चलो आगे, ये देखो, इसको करने का कितना आसान तरीका बताऊंगा। 20% एम्प्लॉय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और टोटल सैलरी देखो, ध्यान से देखो। मान लो टोटल एम्प्लॉय 100x, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कितने होंगे, 20x। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो होगा, जो भी होगा, है ना, हम इसे नाम दे देते हैं, वो 80x होगा। ठीक है, आसान था। अब बोल रहा है, इफ द टोटल सैलरी obtained by all the manufacturing employees is 1/6, 1/6 है टोटल सैलरी obtained by all the employees। तो टोटल सैलरी सभी एम्प्लॉइज की मान लेता हूं मैं 6 है, तो इसकी 1/6 तो जाएगी, इनकी 1 हो जाएगी टोटल सैलरी, है ना। इनकी टोटल है 6, इनकी हो गई 1, मतलब बचे हुए की हो जाएगी 5 टोटल सैलरी। तभी तो ये हो पाएगा, इतना ओरल लिख सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देन द रेशियो एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज, मैन्युफैक्चरिंग की एवरेज क्या हो जाएगी, 1/20x टोटल अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। इसका एवरेज बताना है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग का एवरेज क्या होगा, 5/80x। इधर 5 अपॉन का इधर 80x हो जाएगा, ठीक है। देखो कितने आसानी से लिख दिया, बस x से x गया, 20 4 80, 4/5 आंसर था, ओरल कर सकते थे, ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के तो आपने खूब किए होंगे। अ कंटेनर 40 लीटर मिलके 4 लीटर रिमूव किया, रिप्लेस वाटर। फॉर्मूला क्या होता है, अगर x टोटल है ना, हर बार y से रिप्लेस कर रहे हैं, तो x इंटू 1 माइनस वाई बाय एक्स की पावर n, ये फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड होता है। अच्छा, रेशियो अगर देख ले टोटल से, तो x से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हो गया टोटल से। अब क्या बोल रहा है ये करते गए हम लोग, आखिरी के वॉल्यूम ऑफ द मिल्क कंटेंट बिकम्स लेस देन ऑफ वाटर, वाटर से कम हो जाए, मतलब 50-50% है, इक्वल में 50% होगा, बोलने 50% से भी कम हो जाए, मतलब लेस देन हो जाए 0.5 से, फ्रैक्शन में 0.5 लिखेंगे। ये चीज बोली थी बस। अब देखो, 1 माइनस सॉरी एक्स, वाई है 4, एक्स से 40, तो 1 माइनस 4/40, 1 माइनस 1/10 9/10, 0.9 की पावर n लेस देन जब ये हो जाएगा 0.5 से। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना था इसके बाद आपको सिर्फ कैलकुलेटर चलाना था। कैट में कैलकुलेटर तो है, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 करते आते, जैसे ही वैल्यू 0.5 से कम हो जाती, एन की वो वैल्यू बता देते, तो एन इज इक्वल टू 7 टाइम्स जब आप करोगे तब ये चीज आ जाएगी। तो देखो, कैट कई क्वेश्चन ऐसे देता है जिसमें होते बहुत आसान है, बस आपको कैलकुलेटर चलाना है, बार बार खुद से कैलकुलेट नहीं करना है। पॉइंट समझ गए। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में भी मैंने कहा था कि आपको स्मार्टली पेपर सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन वही एग्जाम पूछेगा जो आपको कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन,
If a certain amount of money divided equally among n persons, each receive 352, मतलब टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 352n, है ना. However, if two persons receive 506 each, है ना, अगर दो लोगों को 506 मिला, remaining amount is divided equally among the other persons. अदर मतलब n माइनस टू बचे, तो सबको मान लो x x x मिला. ठीक है, आगे एक चीज और लिख दी, each of them receive less than or equal to 330. इन्हें जो x की वैल्यू है ये लेस देन और इक्वल टू 330 है, दो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n. अच्छा, टोटल तो इक्वल होगा, मतलब ये और ये इक्वल होंगे. अगर आपने वीडियो की शुरुआत में मेरी एक बात सुनी हो, मैंने कहा था कि कैट को जब भी पेपर टफ करना होता है, या तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेगा, मैक्सिमम मिनिमम पूछ लेगा. देखो इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम टाइप का ही हो गया, n पूछा है, n के रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन बना दो. तो 352n माइनस इधर आ जाएगा nx, तो 352 माइनस x इंटू n इज इक्वल टू 506 इंटू 2 1012 माइनस 2x, यही होगा. ठीक है, अब अगर मुझे एक हिंट तो इन्होंने दे ही दी कि n की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो यहां से डिनोमिनेटर जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा है. ठीक है, x की वैल्यू आप 330 लेके देख लो, या इसको अगर और सॉल्व करना हो, वैसे जरूरत नहीं होनी चाहिए, 2 कॉमन ले लो, तो 506 माइनस एक्स, है ना. अगर मान लो 330 नहीं दिया होता तब अपन कैसे करते, अपॉन 352 माइनस एक्स. देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया करो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू 2 इंटू, इनका डिफरेंस क्या है 4, 154, है ना. फिर 352 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, चलो पूरा लिख के बता देता हूँ, अपॉन 352 माइनस एक्स. हमेशा कोशिश किया करो वेरिएबल जितने कम हो सके, तो अब अपन न्यूमरेटर से हटा देते हैं. तो इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस 154 अपॉन 352 माइनस एक्स. अब देखो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम ले ले, तभी डिनोमिनेटर छोटा हो पाएगा. मैक्सिमम क्या लिख सकता हूँ 330, यही कहा था. देखो देखो यहाँ पे बोलता तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाते, तो यहाँ पे उसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब अगर मैं 330 ले लू x को, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 154 अपॉन 352 माइनस 330 22. ये 7 टाइम्स आता है, ये तो हमने मेंसुरेशन में भी 154 काफी देखा हुआ है ना. तो 7 प्लस 1 8 2 जा 16. ठीक है, तो क्या बोला मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, आंसर क्या हो जाएगा 16. ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 16 काफी लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. जैन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट्स रेट 1000 रुपीज और ब्लू 1125 पर पीस पे लिया इसने, और हर शर्ट के लिए इसने मार्केट प्राइस फिक्स कर दिया है. ठीक है, अब क्या कर रहा है ये 25% मार्केट प्राइस इंक्रीज करके लिख रहा है ये, और डिस्काउंट दे रहा है 10% का, और टोटल प्रॉफिट इसका यहाँ पे लिख दिया 51,000, है ना. अब बोल रहा है कि दोनों अगर शर्ट लिए तो मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, देखो फिर से मैक्सिमम मिनिमम आ गया. सिंपल है, पहले प्राइस देख लेते हैं. तो देखो व्हाइट शर्ट मान लेते हैं इसने क्या ली है एक्स, और ब्लू शर्ट जो है ये मान लेते हैं वाई. तो टोटल प्राइस कितना हो गया 1000 एक्स प्लस 1125 वाई. ठीक है, ये टोटल प्राइस. अच्छा, टोटल प्राइस जो भी था, है ना,
इसको इसने पहले 25% से इंक्रीज कर दिया, है ना? तो 1 + 1/4 5/4। अब इस पे ये डिस्काउंट भी दे रहा है 10% का। देखो एवरेज इंक्रीज करो चाहे टोटल, बात तो वही पड़ेगी, इसलिए अपन अपन ने x + y नहीं लिखा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जबरन आप 2-3 लाइनें क्यों एक्स्ट्रा लिखो? डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो 1 - 1/10 9/10। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया सारी शर्ट्स का, सारी शर्ट्स का सेलिंग प्राइस। तो सारी शर्ट्स का कॉस्ट प्राइस क्या है ये? तो माइनस कर दो, मतलब ये ब्रैकेट में -1 कर दो, ठीक है? ये वैल्यू दे दी इसने 51,000। देखो कितने जल्दी अपन ने इक्वेशन बना ली। एग्जाम में यही सब चीजों से तो टाइम बचेगा हमारा, है ना बच्चों? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9/8 - 1 1/8। अब ध्यान से देखना, 1000x प्लस 1125y इज इक्वल टू 51,000 को अपन इंटू 1000 लिख देते हैं, इंटू 8। अब वही सॉल्व जितना ज्यादा कर सके अपन। तो 25 की टेबल में तो सभी आ रहा है। अब देखो 25 4 जो 100 होता है, तो ये हो जाएगा 40। तो 25 4 सा ये, फिर 12 45 5 से 120 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45 और 25 4 सा इधर लिख देता हूँ 40। अब समझ में आया ये अलग क्यों लिखा था? अभी भी देखो 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा? 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 8 8 जा 64 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बस ज्यादा कुछ नहीं करना, x के रिस्पेक्ट में अगर इक्वेशन बना लूं, यही तो करता हूँ ये। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो कोर्स में भी बहुत सारे कराए हुए हैं। तो अगर x इज इक्वल टू में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? इसको तो 8 से डिवाइड कर दूंगा, 408 आ जाएगा, है ना? -9y/8 ये आएगा। ठीक है बच्चों, अब इंटीजर वैल्यू ही होंगी। मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम कब आएगा? जब माइनस मिनिमम हो, है ना? तो y की मिनिमम वैल्यू ही ले सकता हूँ, जो कि मैं 8 ले सकता हूँ। y तो 8 ही होगा। तो y 8 पे x क्या आ जाएगा? 408 - 9 मतलब 399। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स पूछी थी मैक्सिमम, दोनों को ऐड कर दो, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 407। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 407। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना काफी। चलो, एक रेक्टेंगल है, ये तो फ्री के नंबर टाइप होते हैं, पर डायग्राम बनाना आना चाहिए, है ना? लाइन टेढ़ी मेढ़ी खींच दी मैंने, थोड़ा परफेक्शन ले आए। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक, ए बी बी सी 9 और 6 दिया हुआ है। ये रहा ए बी सी डी, ये है 9 और ये है 6। ठीक, अब पी और क्यू बोल रहे पॉइंट है बीसी पे, सच दैट एरिया एबीपी एपी क्यू, यानी पी और क्यू यहाँ पे पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पी है, और एक पॉइंट में यहाँ पे मान लेता हूँ क्यू है। ठीक है, अब पहले मैं मिला देता हूँ इनको। तो एपी को मिला दिया, ठीक है, और ए क्यू को मिला दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब बोल रहा है कि ए बीपी यानी ऊपर वाला ट्रायंगल, ए क्यू पी ए पी क्यू, ये बीच में जो एक ट्रायंगल की ये स्ट्रिप दिख रही है, और ए क्यू सी डी ये एक जो क्वाड्रिलेटरल टाइप दिख रहा है ना, ट्रेपेजियम बेसिकली, ये हमारे क्या में है? जीपी में है। ये किस में है? जीपी में। अब एरिया बोल रहा है कि ए क्यू सी डी ये जो है, ये इसका 4 टाइम्स है, मतलब कॉमन रेशियो
2 2 से ही 4 होता है, कॉमन रेशियो 2 होगा। मतलब अगर इसका एरिया ए है तो इसका 2a हो जाएगा और इसका 4a हो जाएगा, तभी तो 4 टाइम्स हुआ। ये अपन ओरल भी लिख सकते थे या फिर ए आर स्क्वायर करते, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के करते, आर की वैल्यू 2 वहां से आ जाती, लेकिन वो एक लंबी प्रोसेस एक लाइन की हो जाती। चलो वो भी ओरल मैंने समझा दिया, खैर कैसे लिख सकते थे। ठीक है, अब ये रेशियो पूछ रहा है बीपी पी क्यू क्यू सी का। ठीक है, अब इसको आराम से करते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे अगर बात करो, ए बीपी और ए बी क्यू पे 1:3 का रेशियो, यानी ये अगर ए है तो ये पूरा 3 है ना, ये अगर 1 है ये पूरा 3 है, मतलब साइड का रेशियो भी 1:3 होगा क्योंकि एक साइड तो कॉमन है ना। तो अगर बीपी एक्स अपन मान ले, अगर ये एक्स है तो इतना कितना हो जाएगा 2x, ताकि ये पूरा 3x हो जाए। तो बीपी और पीक्यू में तो 1:2 का रेशियो होगा। ऑप्शन में देखो ये भी 1:2 दे रहा है ना, ये नहीं दे रहा, ये भी 1:2 दे रहा है, ये भी 1:2 दे रहा है। मतलब अभी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रिजेक्ट हुआ है, तो ऑप्शन से तो नहीं कर सकते। अब ये बोल रहा है पूरा 4 टाइम्स। अब ध्यान से अगर मैं देखूं, है ना, अच्छे से समझना, इसको 6 माइनस 3x कर दो। अच्छा ध्यान से देखो पूरा एरिया कितना है, 7a हो गया, a 2a और 4a 7a, है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 9 इंटू 6, 9 6 54 इज इक्वल टू क्या है 7a। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 7a। अब अगर मैं a की वैल्यू तो आ गई 54/7, a की वैल्यू क्या आ गई 54/7। ठीक है, x भी चाहूं तो निकाल लूं, अब तो 50 तरीके क्वेश्चन करने के, है ना। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या 9 इंटू हाइट हमने x मानी हुई थी, ये क्या है हाफ बेस इंटू हाइट, a के इक्वल 54/7। तो x यहां से मुझे पता चल गया क्या है 12/7, है ना। अब ध्यान से देखो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ x है 12/7 और ये 2x हो जाएगा 24/7, है ना। टोटल ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी 6 माइनस 3x, तो 6 माइनस 3x, 3x मतलब 12 3 36, ये हो जाएगा 6/7। तो रेशियो क्या हो जाएगा 12 24 6, 12 24 6, 6 से कैंसिल होगा 2 4 1, 2 4 1 ऑप्शन डी में दिख रहा था, लगा दो। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी था आखिरी आखिरी में, लेकिन आराम से कर सकते थे, कोई मुश्किल क्वेश्चन ये भी नहीं था। 18, ये क्वेश्चन दिखने में आपको कैसा भी लगे लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस क्या है, अच्छा वैसे नहीं दी तो एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बनाना है जो इसके सेंटर से पास हो। ठीक है, अगर सेंटर से आ रहा है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ऐसा कुछ भी बना लेते हैं, इसको हटाओ मन से ही बना लेते, है ना। अरे ये हटा नहीं क्या, तो इसके सेंटर से वही ना, खुद से बनाओ तो लाइन सीधी नहीं खींचती। ये हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ भी बना लेते हैं, ये। ठीक है, such that one of its diameter of C, other two have length are in the ratio A by B। देखो कितना ही आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर वाला क्वेश्चन। मतलब ये जो होगा ये R और ये R 2R हो गया, बेसिकली डायमीटर क्या हो गया 2R। ठीक है, अच्छा राइट एंगल होता है ये तो हमें पता ही है, ट्रायंगल जो बनता है। एक बोल दिया साइड ए एक्स है क्योंकि रेशियो बोला है ना, एक बोल दिया बी एक्स है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ए एक्स इंटू बी एक्स,
तो हाफ ए बी एक्स स्क्वायर, मतलब मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है, पाइथागोरस भाई साहब को याद कर दो। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आ गई, इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4r स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, 4r स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देख लो, है ना, 2 से एक 4 कैंसिल, 2ab r स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी लगा दो। ये भी आसान था। 19th क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत सुकून से समझना, तभी समझ में आएगा। इसके लिए मैं देख लेता हूँ कि का ग्राफ व्राफ का कोई ऑप्शन है क्या इसमें। शेप में तो नहीं है, और टूल्स में कोई मैथ्स टूल्स में है क्या, टूल टूल्स में भी नहीं। मैथ्स कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, ये ठीक है ना। ये थोड़ा सा अपन कम कर दो, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं, ये क्या हुआ, मुझे अच्छे से आता नहीं ना इसलिए। चलो वापस से एक बार बनाता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, इसलिए ये मैं कर लेता हूँ। शो ग्रिड कर दिया, इंटरवल साइज है इतना काफी है। अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो स्क्रीन पे ये आपको मैंने एक छोटा सा वो तो दिखा दिया, ताकि पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इधर थोड़ा सा स्पेस में मैं काम करता हूँ। दरअसल जब भी ऐसा मॉड वाला इक्वेशन आ जाए, इक्वेशन इधर लिख देता हूँ, पेन थोड़ा ब्लू कलर का इस बार यूज कर लेते हैं, है ना। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इक्वल टू 2। ध्यान से देखना, चार टोटल इक्वेशन बनेंगी। एक कंडीशन हम लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन लेंगे जब x ग्रेटर देन होगा y के और x ग्रेटर देन होगा 5 के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, यानी x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2। तो x से x कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। ये आपको दिख भी रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो x जब 5 से बड़ा होगा तब y 3 होगा, तो x 5 की ये लाइन है, तब y 3 होगा, मतलब ये, ठीक है। ये लाइन मैंने इसे खींच दी, इसको भी यार अच्छे से ही खींचता हूँ। हर चीज आज है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हर चीज आपको अच्छे से सिखा दूंगा, ताकि x5 के ऊपर में 3, ये इसी लाइन एक बनेगी, ठीक है। जिसन में आ गई, ये एक दिख रही होगी। अब देखो दूसरी कंडीशन में मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड कंडीशन, x को तो y से बड़ा ही रहने देते हैं, लेकिन x को इस बार लेस देन 5 करते हैं। तो y से बड़ा है तो ये तो x माइनस वाई ही रहेगा, लेकिन ये साइन चेंज है तो प्लस x माइनस 5 हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो अब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो x जब 5 से छोटा है, x को 0 पे y माइनस 7 आ जाएगा,
x0 पे y -7 देखो ये वाली लाइन में, ये रहा पॉइंट, और y0 पे x 3.5 आ जाएगा। अच्छा, ये लाइन ऐसे जाएगी 5 तक तो इधर ही जाएगी, ठीक है? तो अब इसको मिला देते हैं अपन, ठीक है? दूसरी लाइन मेरी यहाँ से लेके एक यहाँ तक ऐसी, ठीक है? इसके उधर भी जा सकती है, चाहो तो इसे ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों? आगे देख लेते हैं। तीसरे केस में क्या लेंगे हम? x को अब y से छोटा ले लेंगे, ठीक है? x लेस देन y ले लेते हैं और x को ग्रेटर देन 5 भी। तो x लेस देन 5 y मतलब इस बार माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है? और ग्रेटर देन 5 तो माइनस एक्स प्लस 5 ही रहेगा, इक्वल टू 2। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 आ गया। तो x है ग्रेटर देन 5 है, तो x की वैल्यू सीधे 5 लेता हूं, तो x 5 पे y क्या आ गया? 3। 5 to 10 माइनस 3 है ना, 10 माइनस 3 7, y 7 आ गया, मतलब x 5 पे y 7 और उसके बाद इंक्रीजिंग रहेगा वो, ठीक है? अब ध्यान से देखना, था ना खतरनाक क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट था। अब ध्यान से देखो, x 5 पे y है 7, 7 ये यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है? ये यहाँ से एक लाइन यूं चली जाएगी, है ना, ठीक? ये हो गया, यूं चले गई, जो इसके ऊपर जाती, क्योंकि x 5 से बड़े पे देखना है ना, तो यूं निकल जाएगी, ठीक? अच्छा क्वेश्चन है। आखिरी, आखिरी हम लेते हैं, जब x तो लेस देन y ही रहे, लेकिन x लेस देन 5 भी हो जाए, है ना? तो देखो, लेस देन y माइनस एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस x माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू 2। तो x से x गया, y की वैल्यू आ गई 7। तो x जब 5 से कम होगा तो y 7 रहेगा, ठीक है? तो 7 तो यही रहा। आखिरी लाइन क्या बन जाएगी हमारी? ये, यहां से हमारा चालू होगा ये, इसको जहां तक खींच दो, ठीक है? ये जिस समय फिर इसने कहा था y एक्सिस की लाइन क्या है? ये, है ना? अब तो छोटू मोटू जो है वो अपन ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है? ये y एक्सिस की लाइन, और एक लाइन है x इज इक्वल टू 5 वाली, एक लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 5, मतलब ये, ठीक है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक डायग्राम दिख जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन था ये मैंने बिल्कुल आराम से इसलिए कराया ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? आपको ये एरिया बता रहा, ये अब मैंने इतनी मेहनत की तो थोड़ी कलाकारी करने का तो मुझे सौभाग्य प्रदान करो, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा एरिया क्या निकालना है आपको, ठीक है? ये एक ट्रेपेजियम टाइप का बन गया, ठीक? अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखो, ये लेंथ है 7, ये भी है 7, मतलब ये पूरी लेंथ जो है ये 14 हो जाएगी, और ये है 3 से 7, ये डिस्टेंस 4 हो जाएगी, और ये तो x आपको 5 दिया ही हुआ था, है ना? ये डिस्टेंस कितनी है? 5। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं 14 प्लस 4 18 इनटू हाइट, हाइट है 5, 9 5 जा 45 आंसर। इतना अच्छा क्वेश्चन था 19, है ना, एग्जाम में छोड़ने के लिए था, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसको समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 20, A1 A2 A3 एक सीरीज है, B1 B2 B3 सीरीज है, AP में है, कॉमन डिफरेंस बोथ सीरीज का प्राइम नंबर है। ठीक है, अब A5 इज इक्वल टू B9 दिया हुआ है ना। अब ध्यान से देखना, A5 मतलब पहली टर्म अगर A1 है तो A1 प्लस A प्लस 4D, D1 बोल देते हैं इसके कॉमन डिफरेंस को, और इसके कॉमन डिफरेंस को हम लोग D2 बोल देते हैं। ये इक्वल बोल रहा है B9 के, यानी B1 प्लस 8D2, उसका कॉमन डिफरेंस D2 बोल दिया। अगली क्वेश्चन, A19 इज इक्वल टू B19, ने A1 प्लस 18 D1 इज इक्वल टू B1 प्लस 18 D2। सब कुछ उसी ने दिया, आपको सिर्फ लिखते जाना है, अपने आप आंसर आएगा। आगे क्या बोल रहा है, B2 इक्वल टू 0, B2 मतलब B1 प्लस D2, ये 0 बोल दिया। यहां से मुझे समझ में आ गया कि यार B1 की वैल्यू क्या है, माइनस में D2 है। अब इसको मैं रख देता हूं, तो यहां पे अगर मैं रखता हूं तो माइनस D2 रखूंगा तो A1 प्लस 4D1 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7D2। सिमिलरली इसमें रखूंगा तो A1 प्लस 18 D1 इज इक्वल टू 17 D2, माइनस कर दो तो D1 और D2 में रिलेशन आ जाएगा, तो 14 D1, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 10 D2। तो D1 बाय D2 क्या आ गया यहां से, 5/7। अब क्योंकि प्राइम नंबर बोला था तो D1 होगा 5, D2 होगा 7, यहां पे वैल्यू रख दो, तो A1 प्लस 5 रख दे, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 7 7 जा 49। तो यहां से A1 की वैल्यू भी पता चल गई, 29 होगी। अब देखते हैं क्या पूछा इसने, A11 पूछा है, यानी A1, A11 क्या होगा, A1 जो कि है 29 प्लस 11 मतलब 10 D1, 10 इंटू D1 की वैल्यू क्या है 5, तो 50 प्लस 29 79 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 79। ठीक है बच्चों, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट पे पूछा। देखो जब भी ऐसे इक्वल हमें अगर दिख रहा है, ठीक है, ये इक्वल अगर हमें दिख रहा है तो इसको अगर ध्यान से देखो तो इससे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो 2p3 4p3 इज इक्वल टू 50 प्लस 20 72, 18 फोर से होता है, मतलब पी क्यू की वैल्यू 18 मिल गई। ठीक है, अब कहीं भी एक जगह रख दो, तो ये इक्वेशन में रखू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 29 इज इक्वल टू 18 टू जा 36 माइनस 20 16, या इधर भी रख देते 36 52 माइनस 36 तब भी 16 आता। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या मिल गया, 45। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या मिल गया, 45। ठीक है, अब पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब पूछा है। अब ध्यान से देखना, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये वाली वैल्यू तो मुझे पता ही है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 45 और ये है 18, 45 प्लस 18, 45 प्लस 18 63। तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू इंटू 63, इतना तो लिख दिया। अब p माइनस क्यू निकालना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये 45 माइनस 2ab 18 टू 36, ये आ गया 9
तो P माइनस Q क्या हो जाएगा, +-3 लिख देना, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम वापस से इस क्वेश्चन में पूछ लिया। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 63 इंटू 3, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 63 इंटू माइनस का 3, दोनों का डिफरेंस पूछा होगा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 63 इंटू 3 और 3 6 ऐड हो जाएगा, सॉल्व कर लो। 378 ऑप्शन डी में दिख रहा था। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन करने के मैंने कितने आसान तरीके बताए। देखो सबसे पहले an अगर लिखोगे, ठीक है, अगर आप an लिखते हो, ठीक, यहां से लिखता हूं, थोड़ा मैं भी दिख जाऊंगा, ठीक है, तो ये वाली चीज पहले लिखा करो 6n, अब 13 माइनस 6 क्या हो जाएगा 7, और bn क्या हो जाएगा 7n, फिर 15 माइनस 7 8। दरअसल इस तरीके से लिख लिया करो, इससे समझ में आ जाता है कि जो भी n का कोफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस है, मतलब इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस है 6, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस है 7 ना, क्योंकि बार बार n की 1 2 3 रखेंगे 6 के मल्टीपल में ही तो आएगा, सिमिलरली 7 में आएगा। और जब भी कॉमन सीरीज पूछी जाती है तो उसमें क्या करते हैं हम 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, तो जो नई सीरीज बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस 42 होगा। लेकिन पहली कॉमन टर्म तो निकालनी पड़ेगी, तो पहली टर्म देख लेते हैं क्या होगी। ठीक है, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी 13, 13 और 6, 4 टर्म लिख लो, शुरू की 3 4 में मिल जाती है नॉर्मली, अभी तक नहीं मिली। ठीक है, एक हाथ और लिख लेते हैं, मिल गई 43, पहली टर्म हमें मिल गई। पहली टर्म क्या मिल गई 43। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस वाली जो सीरीज होगी, अभी मैंने कहा कॉमन डिफरेंस 42 होगा, यानी सीरीज क्या होगी 42n, पहली फुर्सत में 42, क्योंकि जो भी कॉमन डिफरेंस है इनटू n लिख दिया करो 42n। अब पहली टर्म मुझे क्या लेनी 43, तो बस +1 कर दो, ये nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा कॉमन सीरीज जो बनेगी 42n + 1। अब बड़ा लार्जेस्ट 3 डिजिट इंटीजर 42 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 डिजिट का नंबर, तो 42 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 84, 84,000 के पास आ गया। तो अपन n की वैल्यू जब 20 लेते हैं तो ये मिल जाएगा 84, यानी 840 + 1 841। अब ज्यादा कुछ मत करो, आप 42 42 ऐड करते जाओ, है ना, बार बार मल्टीप्लाई करने में टाइम ही खराब होगा, तो 84 और ऐड कर देता हूँ इसी में 925। अभी भी एक 42 ऐड हो सकता है ना, अभी 48 करूंगा तो 1000 3 डिजिट के ऊपर 4 डिजिट आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम 3 डिजिट का नंबर 967 होगा। आंसर क्या हो जाएगा 967। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर सुन रहे हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।